करो बचपन में वो टाइम जब तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते थे, तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे। जैसे ही तुम्हारे पापा नया कार लेके आते थे रिमोट से चलने वाली, तुम उसको स्क्रू व्रू अंजर पंजर ढीला करके तुम उसको खोल के देखते थे। एंड हर एक चीज़ तुम अपने पापा से पूछते थे, पापा ये कैसे होता है, पापा वो कैसे होता है, मम्मी ये कैसे होता है। एंड तुम्हारे अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती थी एंड क्रिएटिविटी होती थी। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज आपके अंदर वो क्यूरियसिटी है, वो क्रिएटिविटी है कि हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो, ये कैसे काम करता है, क्यों होता है, ये कैसा होता है। नहीं होता आजकल तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ख़त्म होती गई है। एंड क्या आपको पता है एक ह्यूमन लाइफ इसलिए पॉसिबल है, आज तुम्हारे पास एक घर है, शेल्टर है, तुम्हारे पास एसी है, तुम एसी में आराम से सो पा रहे हो, तुम्हारे पास अच्छी फूड है, ये सब चीज़ आई है क्रिएटिविटी के कारण। एंड जो हमारी ये जनरेशन है, जेनजी जनरेशन जैसे लोग बोलते हैं, वो जनरेशन के अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म होते जा रही है। एंड आगे वाली जनरेशन में पता नहीं क्या होने वाली है। एंड अगर क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन आगे कुछ डेवलप कर ही नहीं पाएगा। देखो एक इंसान किसी भी चीज़ को सोच के बनाता है। मान लो एक मोबाइल, ये मोबाइल के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, इतना ज़्यादा सोचने के बाद ही उसको एक आइडिया आया होगा, ऐसा अपन कुछ टच स्क्रीन टाइप का बना सकते हैं, इसमें अपन खुद कॉल कर सके किसी को, अपन काम कर सके, गेम खेल सके। एंड इसमें बहुत कुछ सोचने के बाद जाके आज ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारे हाथ में है। एंड इसी मोबाइल फ़ोन से तुम अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म करते जा रहे हो। एंड तुम सोच रहे हो क्या क्रिएटिविटी क्यूरोसिटी कर रहा है, ये फालतू चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, काम वाम नहीं है क्या नल्ले के पास। तुम अपने खुद के नज़रिए से चीज़ों को कभी देख ही नहीं पाओगे, तुम एक रोबोट बन जाओगे बिना क्रिएटिविटी के। तुम्हारा दिमाग खुद सोचने का काम कर ही नहीं पाएगा, तुम अपना थिंकिंग एबिलिटी लूज़ कर दोगे एंड अपनी पूरी लाइफ एक स्लेव की तरह जियोगे। एंड पता है तुम्हारे अंदर जो बचपन में इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी क्रिएटिविटी थी, वो आज क्यों ख़त्म हो गई है, क्यों तुम्हारे अंदर नहीं बची है। वो है सब का सब एक ही रीज़न है, जो तुम्हारी मम्मी भी बोलती है मत देखे करो, मोबाइल फ़ोन। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पूरी किल करते जा रही है। याद करो बचपन में जब तुम बहुत नल्ले बैठते थे, तुम्हारा कोई काम नहीं होता था, तुम खेलते थे थोड़ी देर फिर बोर हो जाते थे एंड बैठे रहते, तुम्हारे पास मोबाइल ही नहीं होता था। मोबाइल जब तुम्हारे पास नहीं होता था तो तुम खाली बैठे रहते थे। एंड जब तुम खाली बैठते थे तो तुम सोचते थे, समझते थे चीज़ों को, एंड हमेशा सोचते रहते थे अरे वो बॉक्स पड़ा है, वो बॉक्स के अंदर क्या है, अरे वो कार है, उस कार कैसे चलता है, काम कैसे करता है, उसको फिर तोड़ के तुम देखते थे। एंड वही थी तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी। उस टाइम इसलिए थी क्योंकि तुम खाली बैठते थे। बट आज के टाइम पे तुम एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। जैसे ही तुम्हें बोर लगना चालू होता है या तुम खाली बैठते हो, सीधा मोबाइल पकड़ लेते हो, एक मिनट भी अपने दिमाग को टाइम नहीं देते। एंड धीरे धीरे यही तुम्हारे क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगा। तुम कभी अपने दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी बचेगी कैसे। एंड आगे वाली जो जनरेशन है जहाँ बच्चे अभी से फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, पैदा हुए नहीं, चलने ढंग से आता नहीं, पर फ़ोन चलाने बहुत अच्छे से आता है, वो लोग का क्या होगा, मैं तो यही सोचता हूँ अभी भी। सो अभी आपके पास टाइम है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करो, अगर करते भी हो तो कम करो। बस एक चीज़ याद रखो कि अपने लिए खुद टाइम बिताओ, मोबाइल छोड़ो, बाहर जाओ घूमने, थोड़ा देर टहल के आओ बाहर, एंड अकेले जाओ पार्क में, अकेले बैठे रहो चेयर में, बस बिना कुछ करे बैठे रहो। हो रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, असली में टाइम वेस्ट नहीं, तुम्हारे टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। बोर होना भी तुम्हारे टाइम का यूटिलाइजेशन है। एंड दूसरा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, जितना हो उतना ज़्यादा क्यूरियस बनो। सोचो, जैसे भी कुछ भी हो रहा हो सोचो ये कैसे काम करता है। कुछ हो रहा है, मान लो कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो फ्री में क्यों दे रहा है भाई, इसके पीछे क्या रीज़न है। हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में सोचना चालू करो। जितना तुम सोचोगे तो उतना तुम्हारा दिमाग नैरो माइंड से ओपन माइंड होते जाएगा, उतने अच्छे तुम्हारी पर्सपेक्टिव बनते जाएगी दुनिया को देखने की, और उतने ही बेटर मैन तुम बनते जाओगे। एंड सोचते सोचते क्या पता तुम कुछ ऐसा चीज़ डिस्कवर कर लो जो आज तक कोई एक साइंटिस्ट ने नहीं किया। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एंड इस वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद ऐसे ही मत चले आना, फिर से मोबाइल पकड़ के मत बैठ जाना। जैसे कि मैंने बोला, क्यूरियस बनो, क्रिएटिव बनो एंड अकेले टाइम बिताना चालू करो। जितना हो उतना टाइम बिताओ, जितना आपसे हो सकता है उतना टाइम बिताना चालू करो। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा, बैठोगे बार बार मोबाइल छूने का मन करेगा, बट इसलिए मैंने बोला कि जाओ बाहर, बिना मोबाइल के जब आप रहोगे तब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर देगा। एंड आपके पास मोबाइल रहेगा नहीं तो फिर आप मोबाइल के बारे में सोचोगे भी नहीं, तो आप नए चीज़ों के बारे में सोचना चालू करोगे, दुनिया के बारे में सोचना चालू करोगे, खुद के बारे में सोचना चालू करोगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ अच्छे से आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काइंड एंड बाय बाय।